नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी पहेली की दुनिया में चलते हैं जो दिमाग को घुमा कर रख देगी। इसे कहते हैं स्लीपिंग ब्यूटी पैराडॉक्स। और ये हमारे प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज के होने की संभावना को समझने के तरीके को ही हिला कर रख देती है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, अगर किसी की याददाश्त ही चली जाए तो सच और झूठ का फर्क कैसे पता चलेगा? बस यही सवाल इस पूरी पहेली की जान है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या राज छुपा है। तो कहानी है स्लीपिंग ब्यूटी की। अब ये नाम तो सुना सुना सा लगता है ना? पर ये कहानी थोड़ी अलग है। हमारी स्लीपिंग ब्यूटी एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब से एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए राजी हो जाती है। देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। तो नियम कुछ ऐसे हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्लीपिंग ब्यूटी रविवार को सो जाती है। उसके बाद एक सिक्का उछाला जाता है। अब अगर सिक्के पर आता है हेड्स तो उसे सिर्फ सोमवार को एक बार जगाया जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर सिक्के पर टेल्स आया तो उसे 2 बार जगाया जाएगा, एक बार सोमवार को और फिर एक बार मंगलवार को। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। टेल्स आने पर जब उसे सोमवार को जगाया जाता है तो उसके बाद उसकी याददाश्त मिटा दी जाती है। मतलब जब वो मंगलवार को जागेगी तो उसे बिल्कुल भी याद नहीं होगा कि वो सोमवार को भी जागी थी। उसके लिए हर बार जागना पहली बार जागने जैसा होगा। सोचकर देखिए कितनी अजीब सिचुएशन होगी ये। ठीक है, तो अब आता है वो हिस्सा जहां से ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। हर बार जब भी स्लीपिंग ब्यूटी को जगाया जाता है, चाहे दिन सोमवार का हो या मंगलवार का, उससे सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है। और वो सवाल है, सिक्का हेड्स आया, इस बात की क्या संभावना है? अगर कोई स्लीपिंग ब्यूटी की जगह हो तो उसका जवाब क्या होगा? सोचिए इस पर एक पल के लिए। और बस यहीं से शुरू होता है असली पैराडॉक्स, क्योंकि इस सीधे साधे से दिखने वाले सवाल के एक नहीं बल्कि 2 जवाब हैं, और दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल लॉजिकल लगते हैं, पर है एक दूसरे से एकदम अलग। तो एक तरफ हैं हाफर्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि संभावना 1/2 है, यानी 50-50। और दूसरी तरफ है थर्डर्स, जिनका मानना है कि सही जवाब 1/3 है। चलिए अब दोनों के तर्क समझते हैं। तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये दोनों पक्ष अपने अपने जवाब तक पहुंचे कैसे। शुरू करें। सबसे पहले बात पढ़ते हैं हाफर्स की। इनका तर्क बहुत सीधा और सिंपल है। देखिए, एक सिक्के को उछालने पर क्या होता है? 50% चांस हेड्स का, 50% टेल्स का, है ना? स्लीपिंग ब्यूटी को भी ये बात एक्सपेरिमेंट से पहले पता थी, और जब वो जागती है तो उसे ऐसी कोई भी नई जानकारी नहीं मिलती जिससे सिक्के के उछलने के बारे में उसका नजरिया बदले। तो भाई उसके लिए तो संभावना अभी भी 1/2 ही होनी चाहिए। बात तो सही लगती है। लेकिन अब आते हैं थर्डर्स पर, और इनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो सिक्के के उछाल पर फोकस नहीं करते, बल्कि स्लीपिंग ब्यूटी के जागने के अनुभवों पर करते हैं। और यहीं से ये पहेली और भी गहरी हो जाती है। जरा स्लीपिंग ब्यूटी के नजरिए से सोचिए, अगर सिक्का हेड्स आया तो वो सोमवार को जागेगी, ये हुआ एक पॉसिबल सिनेरियो, ठीक? और अगर सिक्का टेल्स आया तो वो सोमवार को भी जागेगी और फिर मंगलवार को भी जागेगी। तो ये हो गए 2 और पॉसिबल सिनेरियोज। तो कुल मिलाके जागने की 3 बराबर संभावना वाली स्थितियां बनती हैं। हर बार जब स्लीपिंग ब्यूटी जागती है तो वो इन 3 में से ही किसी एक हालत में होती है, और उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन सी वाली में है। और अब देखिए असली बात। इन 3 जागने की घटनाओं में से सिर्फ एक घटना हेड्स आने का नतीजा है ना? बाकी की जो 2 घटनाएं हैं वो तो टेल्स आने पर होती हैं। इसलिए जब स्लीपिंग ब्यूटी जागती है और उससे सवाल पूछा जाता है तो उसके हिसाब से हेड्स आने की संभावना 3 में से सिर्फ एक है, यानी 1/3। देखा, ये भी कितना लॉजिकल लग रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पहेली इतनी उलझी हुई क्यों है? ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 एकदम अलग-अलग जवाब दोनों ही सही लगे? चलिए इस उलझन की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, सारी कंफ्यूजन की जड़ कुछ बातें हैं। पहली, स्लीपिंग ब्यूटी को ये याद ही नहीं कि वो पहले भी जागी है या नहीं। दूसरी, उसके लिए हर बार जागने का अनुभव बिल्कुल एक जैसा है। और तीसरी, सबसे जरूरी, वो ये बता ही नहीं सकती कि आज सोमवार है या मंगलवार। बस इन्हीं वजहों से दिमाग चकरा जाता है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, मान लीजिए किसी को एक कंप्यूटर सिम्युलेशन में बार बार जगाया जाए और हर बार उसकी याददाश्त मिटा दी जाए, तो वो इंसान कैसे तय करेगा कि असलियत क्या है?
ये पहेली सिर्फ प्रोबेबिलिटी या मैथ्स की नहीं है। ये चेतना यानी कॉन्शियसनेस और हमारे विश्वास, बिलीफ के बारे में भी गहरे सवाल उठाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर सही जवाब है क्या? 1/2 या 1/3? चलिए पर्दा उठाते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका कोई एक पक्का पकाया जवाब है ही नहीं। जी हाँ, आज भी दुनिया भर के फिलोसोफर्स और मैथमेटिशियंस इस पर बहस करते हैं। कुछ लोग पूरी तरह से 1/2 के साथ हैं, तो कुछ 1/3 को ही सही मानते हैं। असल में सही जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई संभावना यानी प्रोबेबिलिटी को इस अनोखे केस में कैसे देखता है। मतलब ये सिर्फ एक नंबर की लड़ाई नहीं है, बल्कि नजरिए की लड़ाई है। तो आखिर में ये पहेली हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। प्रोबेबिलिटी आखिर है क्या? क्या ये दुनिया की कोई ठोस सच्चाई है जिसे हम नाप सकते हैं, या ये सिर्फ दुनिया के बारे में हमारा एक विश्वास है, एक अंदाजा है?